सुप्रभात बच्चों। बच्चों जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे आत्मज्ञ सर्वज्ञ, अर्थ क्या था? आत्मा को जानना ही सर्वज्ञ। सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला, अर्थात जो आत्मा को जान गया वह सब कुछ जानने वाला होता है। तो बात कहाँ तक हुई थी कि याज्ञवल्क्य जो है मैत्रेयी से कहते हैं कि आज मैं परलोक को जा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों के बीच जो है धन का जो बंटवारा कर दिया जाए। धन विच्छेद कारण करवाणी। तो इस तरह कहते हैं कि आज हम लोग आज जो है हम आपके धन का जो है बंटवारा करते हैं। तो उसमें मैत्रेयी कहती है कि हे प्रिय, यदि जो है धन से हमको अमरता की प्राप्ति नहीं हो सकती तो ऐसे धन को मैं क्या करूंगा, तो क्या करूंगी। तो उसके आगे क्या कहते हैं कि अमरता का जो साधन हो वह मुझे बतलाइए। तो अमरता के साधन के लिए कहते हैं वो मुझे बतलाइए। इसके बाद कहते हैं तुम मेरी प्रिय हो और प्रिय बोलती हो, इसलिए मेरे पास आके बैठो और मैं तुमको अमरता का साधन बताती हूँ। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कि अमरता का साधन क्या है। पहले बताएंगे कि ये जो लौकिक संसार है उसमें किस तरह सब लोग अपने अपने स्वार्थवश एक दूसरे के वशीभूत रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कोई किसी का नहीं है। तो आइए देखते हैं। कहते हैं याज्ञवल्क्य उवाच ना वा अरे मैत्रेयी पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। अर्थात याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य कहते हैं ना वा अरे मैत्रेयी यहाँ कोई किसी का प्रिय नहीं है। पत्यु कामाय पति प्रिय होती, पति जो है अपनी कामना से पत्नी का प्रिय होता है। आत्मानस्तु कामाय पति प्रियो भवति, और पत्नी भी अपनी कामना से पत्नी जो है पति की प्रिय होती है। ना वा अरे जाया कामाय जाया प्रियो भवति, अर्थात पत्नी और पति एक दूसरे के लिए अपनी अपनी कामना से एक दूसरे के प्रिय होते हैं। कोई निस्वार्थ का प्रेम नहीं होता इस संसार में। उसके बाद देखिए आत्मानस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, अपनी कामना से ही पत्नी जो है पति की प्रिय होती है। नावारे पुत्रस्य वित्तस्य कचा कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, आत्मानस्तु वा कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति नावा अरे। अर्थात पुत्र और धन भी क्या होते हैं कि पुत्र और धन भी अपनी कामना से होते हैं। मतलब हम लोग जो है जुड़े होते हैं जब एक दूसरे के, पुत्र भी धन की कामना से और धन जो है पुत्र की कामना से, इस तरह सब लोग एक दूसरे के स्वार्थवश जुड़े हैं। आत्मानस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति नावारे, इसलिए सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय भवति। हे मैत्रेयी, सर्वस्व माने सब कुछ, जितना है इस संसार में सब कुछ कामाय सर्वम प्रिय, कामना से ही सबको प्रिय होता है, अर्थात आकर्षण से आसक्ति से ही सबको सब प्रिय होता है। आत्मानस्तु वै कामाय सर्वम सर्वम प्रिय भवति, दो बार देखिए लाइन आई है कि अपने ही कामना से अर्थात अपने ही स्वार्थ से सब जो है सबके प्रिय होते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, किस तरह सिद्ध कर देते हैं कि संसार क्या है, नश्वर है, संसार कुछ नहीं है, जो है आत्मा है। आत्मा को जान लेना ही सब कुछ जान लेना है। तो आगे देखिए क्या कहते हैं, तस्माद आत्मा वा अरे मैत्रेयी, इसलिए ये मैत्रेयी सुनो वह आत्मा क्या है। अब तक संसार के बारे में बताए कि संसार किस तरह नश्वर है, किस तरह प्राणी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये नश्वरता है। और आत्मा को आइए देखिए कैसे कहते, ये मैत्रेयी तस्माद उस आत्मा के बारे में सुनो, द्रष्टव्य दर्शनार्थाभ्यम श्रोतव्य मंतव्य निषिद्धव्य। देखिए आप पहले ये जान लीजिए कि श्रवण मनन निधिध्यासन क्या होता है। जैसे कि निधिध्यासन तीसरी अवस्था है, श्रवण माने सुनना होता है किसी चीज को, जैसे कि आपने आत्मा के बारे में सुना, ये पहली अवस्था होती है। फिर उसको आप मनन करते हैं अपने मन में कि कैसे है या सही है नहीं है, उचित और अनुचित का विचार मनन होता है। फिर निधिध्यासन क्या होता है, बार बार उसको अभ्यास करना। तो वही कह रहे हैं कि द्रष्टव्यम दर्शनार्थम, दर्शन देखने योग्य है और दर्शन करने योग्य है क्या, आत्मा। आत्मा को सुनिए पहले, श्रोतव्य सुनिए, मंतव्य मनन कीजिए, निधिध्यासन मतलब आप आत्मा को इतनी आसानी से नहीं जान सकते हैं। लौकिक संसार को तो बहुत ही आसान है जीना,
लेकिन आत्मा को जानना कितना कठिन है। पहले आप श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन बार बार उसका अभ्यास करेंगे, इस तीसरी अवस्था में आप आत्मा को जान सकते हैं। आत्मना खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदित भवति। आत्मा को जान लेना ही निश्चित ही यही दर्शन है, यही जीवन का सार है। इदम सर्वम विदितम भवति। यदि आपने इदम माने इसको जान लिया, सर्वम विदितम सब कुछ, विदितम माने जान लेंगे। आप यदि आत्मा को जान लेंगे तो सब कुछ जान लेंगे। तो देखिए कितना बच्चों, देखिए कितना जो है संसार की नश्वरता के बारे में बताते हुए आत्मा के बारे में जो है बताया गया कि आत्मा क्या है, अविनाशी है। एकमात्र आप आत्मा को जान लीजिए तो आप सब कुछ जान लीजिए। किस तरह मैत्रेयी से कहते हैं कि जो है धन जो है क्या है, क्षणिक है, यह जीवन भी क्षणिक है। केवल एकमात्र आत्मा ही सर्वज्ञ है, वो आत्मा को जानना ही सर्वज्ञ है। तो उससे क्या होगी, आपको अमरता की प्राप्ति हो जाएगी। इस पाठ का भी सारांश यही है कि आत्मा को जानना ही सब कुछ जानना है। तो इस तरह जो है उन्होंने संसार को क्षणिक सिद्ध करते हुए आत्मा को सर्वज्ञ माना। यही इस पाठ का सार है। ठीक है, तो अगला जो है पाठ हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो आप इसका प्रश्न उत्तर करेंगे कि मैत्रेयी किमुवाच, मैत्रेयी याज्ञवल्क्यं किमपृच्छत्, वित्तेन कस्य आशा नास्ति। इस प्रकार जो है कः सर्वज्ञः भवति, है ना। अगर पूछ ले कः सर्वज्ञः भवति तो आप क्या लिखेंगे, कौन सर्वज्ञ होता है, कौन सब कुछ जानने वाला होता है। तो आप लिखेंगे आत्मज्ञः यो सर्वज्ञः भवति, अर्थात जिसने आत्मा को जान लिया वह सब कुछ जान लिया। ठीक है, तो अगला जो है पाठ पढ़ेंगे ऋतु वर्णनम। इसके पहले आप लोग प्रश्नोत्तर और इसका हिंदी अनुवाद मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करेंगे, फिर हम अगला पाठ पढ़ाएंगे। धन्यवाद।